AIB Education IT Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Studies की हम आज कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो से और भी कई सारी क्लासेस से हम केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आंसर को कवर करते हुए आ रहे हैं। सो आज की क्लास की वीडियो में भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ कवर करेंगे और साथ ही सीखेंगे कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। हमारे पास फर्स्ट केस आता है, उसको देखते हैं। देखिए, निशा सेठी was working as a human resource manager in a famous consultancy firm KLI Global Service. Her job include preparing job descriptions, recruitment, developing compensation and incentive plans and facilitating employees learning. तो बेसिकली एक हमारी निशा सेठी पर्सन है, वो क्या करती हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम परफॉर्म कर रही हैं। कौन सी फर्म के अंदर? कंसल्टेंसी फर्म में, यानी KLI ग्लोबल सर्विस। और उनका जो काम है वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्शन जॉब का, रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग और साथ ही कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, ये सब फैसिलिटिंग एम्प्लॉयज, ये सब उनका काम है। और दे हैड एंटर्ड इनटू अलायंस विद इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योर कंटिन्यूस लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज विद द जॉब बिकमिंग अ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। KLI ग्लोबल सर्विस इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग द एम्प्लॉयज लर्न द स्किल्स नेसेसरी टू एम्प्लॉय द कंप्लीट द जॉब। तो बेसिकली बता रखा है कि जो हमारे KLI ग्लोबल सर्विस है, उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर कि आप लोग ट्रेन हो जाएं ताकि आप मोर टू मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकें, या फिर आपके पास जिस टाइप की जॉब आया आप उसको हैंडल कर सकें। तो उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट किया है। ये थी हमारी ओवरऑल थ्योरी। अब देखिए इसके आंसर में बढ़िए। स्टेट बाय गिविंग एनी 5 पॉइंट्स हाउ दिस इन्वेस्टमेंट लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके 5 पॉइंट बताए हैं। स्टेट बाय गिविंग यानी 5 पॉइंट्स, यानी कि 5 पॉइंट्स बताइए एंड देन बताइए कि ये जो इन्वेस्टमेंट की है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आखिर कैसे बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो सिंपल है, सिंपल चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी इंप्लॉयज़ की जो कि हमारे लिए काम करेगा उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे कि आप ये वाला काम सीखिए, तो वो अल्टीमेटली काम करके फ़ायदा किसे पहुंचाएगा? हमें तो पहुंचाएगा। वो तो प्रॉफिट लेके नहीं जाएगा, उसे अपने कंपनसेशन से मतलब होगा, उसे अपनी सैलरी से मतलब होगा। तो बेसिकली बता रखा है कि इसका सीधा सा आंसर यही है कि अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा तो उसका बेनिफिट पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अब देखते हैं कि इसको लिखा कैसे। और इसका आंसर आता है, देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास मिनिमाइज वेस्टेज, यानी कि हमारी वेस्टेज कम होती है क्योंकि हम उसके बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता देते हैं कि ये मशीन इस तरीके से चलेगी, ये मशीन इस तरीके से चलेगी। तो जो उससे वेस्टफुल एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो अब होंगी नहीं क्योंकि हमने उसको ट्रेन कर दिया है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ट्रेन एम्प्लॉयज़ यूज मशीन्स एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। एंड देखिए यहाँ पे इंक्रीज प्रॉफिट्स, ट्रेनिंग मेक इट पॉसिबल टू इंप्रूव द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू हायर प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसकी क्वांटिटी इंप्रूव्ड होगी। और ये सब लीड क्या कर रहा है, ये सब अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट से लीड कर रहा है। जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी सेल्स ज़्यादा होगी, जब सेल्स ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को होगा। तो ये इस तरीके से हमारी चैन बनी हुई रहती है। थर्ड आता है इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर, यानी इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर का मतलब ये है जब हमारे मैनेजर्स सभी ट्रेंड होंगे तो आने वाली फ्यूचर के अंदर जो परेशानियां हैं, इमरजेंसी हैं या पॉसिबल रिस्क हैं, उसको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली क्योंकि हम पहले से ट्रेंड हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ट्रेनिंग इक्विप्स द मैनेजर सो दैट दे हैंडल द फ्यूचर इमरजेंसी परफेक्टली। तो ये हमारे 3 हो गए, पूछे हमसे 5 थे, 2 और पॉइंट ये है कि फोर्थ आता है हमारे पास इंक्रीज मॉरल्स। ट्रेनिंग इंक्रीज मॉरल्स आर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज रिमेन द सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जिस भी काम को जब हम पहले से सीखते हैं तो उस सीखने के बाद हम ये लगता है ना कि हम उसको प्रैक्टिकल कब करें। तो बेसिकली यहाँ ये बता रखा है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, उस काम के बारे में जानकारी देते हैं, तो बेसिकली वो सेटिस्फाइड रहता है अपनी जॉब से और साथ ही उसको ये लगा रहता है कि जब मैं अपनी जॉब करना शुरू करूंगा तो बेसिकली जो मुझे ट्रेन किया वो काम है ना, मैं उससे ही बेहतर करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको इंक्रीज मॉरल्स। फिफ्थ आता है हमारे पास फेसेस चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको आपको नोट करना है खुद ही, अपनी लैंग्वेज में लिख के देखिएगा। मैं इसको समझा देता हूँ कि जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट के चेंजेस आते हैं उनको फेसेस करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है अगर हम ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। तो
अगर हम ऑलरेडी ट्रेंड नहीं हैं तो जो आने वाले पॉसिबल रिस्क हैं या इम्पॉसिबल रिस्क हैं तो उनको हम देख नहीं पाते। तो बेसिकली जो हमारे चेंजेस हैं उनको हम अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सकें विथ यूज़ ऑफ ट्रेनिंग, तो ये हमारा बेनिफिट होता है। तो ये आप खुद लिख के देखिएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, उसको देखते हैं। देखिए, राहुल हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज बीटेक एंड जॉइन अ लीडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर्स। तो बेसिकली राहुल एक पर्सन है हमारा और उसने अभी जस्ट ही बीटेक कंप्लीट करी है और उसने जस्ट ही ज्वाइन करा है लीडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर्स। टू कैप्चर 70% ऑफ द मार्केट शेयर द कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इन्वर्टर्स। तो बेसिकली कंपनी ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम सोलर इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर करें या उस बिजनेस के अंदर हम घुसें। देखिए, टू अचीव दिस टारगेट इट रिक्वायर ट्रेंड वर्कफोर्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज टू राहुल। तो बेसिकली अगर हमें ये काम करना है तो हमें ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन चाहिए क्योंकि हमें इस काम की नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आस्क्ड टू राहुल टू गिव एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रीजंस फॉर ट्रेन द वर्कफोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर राहुल से कह रहा है कि मुझे कोई 5 बेनिफिट्स दीजिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन विद रीजन के साथ, जो कि ट्रेनिंग के साथ वर्कफोर्स की हेल्प करे, या फिर ट्रेनिंग या वर्कफोर्स के गिव मी 5 बेनिफिट्स, राइट। अब देखिए, स्टेट द 5 पॉइंट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट हैव बीन सेंट बाय राहुल इन हिज रिप्लाई टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें 5 बेनिफिट बता दो जो कि ट्रेन्ड वर्कफोर्स के होने चाहिए। अब राहुल उनको रिप्लाई देगा, उसका रिप्लाई अल्टीमेटली हम ही देंगे, ठीक है। तो उसके आंसर की तरफ मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए कि बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट हैव बीन सेंट बाय राहुल इन हिज रिप्लाई टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब देखिए क्या कर रहा है, राहुल रिप्लाई दे रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कि हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि ट्रेंड वर्कर्स को अडॉप्ट करने के। देखिए, फर्स्ट तो यही है कि इट अवॉइड वेस्टेज एफर्ट्स एंड मनी एंड ट्रेनिंग सिस्टमैटिक लर्निंग बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, जब हम ट्रेंड वर्कफोर्स को अपनी कंपनी के अंदर अडॉप्ट करेंगे तो जितनी भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी होने वाली है, वेस्टफुल मनी होने वाली है, तो उन सब से हम बचे रहेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स है। हमें पता है कि किस जगह पर कितनी मेहनत चाहिए, किस जगह पर कितना पैसा चाहिए, किस जगह पर क्या मेथड चाहिए। तो इसीलिए हम हर एक चीज़ से यानी वेस्टफुल एक्टिविटीज से बचे रहेंगे, साथ ही हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मनी भी बचेगी। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि एक सिस्टमैटिक पर्सन जब किसी काम को जिसको नॉलेज होती है तो वही उस काम को बेटर वे में कर पाता है अकॉर्डिंग टू अदर। तो इसी तरीके से यहाँ बता रखा है कि अगर हम सिस्टमैटिक प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो वो बेटर होगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी काम चलाओ मेथड से, राइट। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट बेनिफिट ये बना। सेकंड पे आ जाइए, इट हैंस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ बता रखा है कि हमारी इनहेंस हो जाएगी क्वालिटी, जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस मैन्युफैक्चरिंग के काम के अंदर हम घुस रहे हैं, जब हमारे एम्प्लॉयज उस काम के लिए ट्रेंड होंगे तो हमारी अल्टीमेटली इफिशियंसी इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, साथ ही अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। और ये क्वांटिटी और क्वालिटी किससे लीड करते हैं, ये प्रॉफिट से लीड करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे कुछ इतने मिलते जुलते ही पॉइंट्स थे सारे। तो देखिए यहाँ पे हमारी अल्टीमेटली क्या बढ़ेंगे, हायर प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। थर्ड, इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजमेंट टू टेक ओवर इन द इमरजेंसी, यानी जो हमारी ट्रेंड वर्कफोर्स होगी तो बेसिकली फ्यूचर पर्पस पे जितनी भी इमरजेंसी आने वाली है उसको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो फोर्थ बेनिफिट हमारा यहाँ बना। फिर फोर्थ पे जाइए दोबारा से, मतलब फोर्थ पे आइए, इट रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, इट इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल्स एंड द रिड्यूस एब्सेंटिज्म। तो यहाँ भी हमारा ये भी बेनिफिट बनता है कि अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, सॉरी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इंक्रीज मोरल्स। तो यहाँ पे यही हमारी चीज़ें बता रखी हैं कि इट रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर रिडक्शन होगा एज इट इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल्स एंड द रिड्यूस एब्सेंटिज्म। फोर्थ बेनिफिट हमारा ये बना। फिफ्थ बेनिफिट पे आ जाइए और लास्ट बेनिफिट है हमारा ये, इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम ट्रेंड वर्कफोर्स को अपने साथ यूज़ करेंगे तो बेसिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम इजीली काम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो ये है हमारे राहुल का रिप्लाई जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए है कि ये हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम एक ट्रेंड वर्कफोर्स को अडॉप्ट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। सो आई होप आपके भी सभी चीज़ें क्लियर हुई। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने कुछ केस स्टडीज़ कवर करी हैं, आई होप आपके भी क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी केस के अंदर या किसी के आंसर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज अगर आपको बिजनेस स्टडी में किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर अपलोड करूँगा। थैंक यू।